नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन बुक का चैप्टर नंबर 7 का 7.5 पॉइंट नंबर, मतलब टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर है 7.5, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। चलिए शुरू करते हैं इसका परिभाषा से। हम लोग इसमें दो टॉपिक पे बात करेंगे। प्रतिरोध पे बात करेंगे और दूसरा बात करते हैं प्रतिरोध कौन कौन सा बात पे निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध के बढ़ाने लंबाई के बढ़ाने में, किसी भी चालक का लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, या एरिया बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग पता करें, आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा पे चलते हैं। चलो बुक के परिभाषा चलते हैं। तो परिभाषा ये कहता है कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। मतलब कोई अगर मान लीजिए मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा, मान लीजिए बैटरी से जुड़ा गया है, अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो ये इसका एक गुण है जो कि विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध उत्पन्न करता है, विद्युत धारा को प्रवाह होने में रोकता है। उस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, रोकता है, रुकावट पैदा करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, ओम। इसको ओम, इस सिंबल को ओम नाम है। ठीक है, चलिए यही अगला एग्जांपल में हमने समझाने का कोशिश किया है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को एक चालक के द्वारा, एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया गया है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये पदार्थ जो है, इसका एक गुण है जो कि इस विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होने देता है। ये इसका एक गुण है जो कि विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध करता है। उस गुण को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। उस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। जैसे इसको अगर मान लीजिए, मात्रक कहने का मतलब हुआ कि अगर जब भी हमको प्रतिरोध को लिखना है तो ओम में लिखेंगे। जैसे 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे तो ओम में लिखेंगे। और इसको सूचित करना है तो आर, मतलब आर। ठीक है, कुछ इसका प्रतीक है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये प्रतिरोध का प्रतीक है। अगर मान लीजिए बुक में ये सिंबल बना हुआ है तो इसको प्रतिरोध बोला जाएगा। अगर इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है बुक में तो उसको भी प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध का ये सब सिंबल है, तो प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये मतलब सिंबल के तौर पे एग्जाम पूछा जाता है। सिंबल बना करके पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये याद कर लीजिएगा। जनरली इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा सर्किट में, इस प्रकार का सिंबल का। जब भी हम लोग सर्किट का सॉल्यूशन करेंगे या प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तो जब या न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस प्रतिरोध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। मान लीजिए अभी तो हम लोग बात किए कि कोई भी अगर पदार्थ है तो इसका प्रतिरोध होगा। ये कौन कौन सा बात पर निर्भर करता है? ये 3 बात पर निर्भर करता है। बेसिकली 3 बात पर निर्भर करता है। एक जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है लंबाई पे, एक जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है पदार्थ के लंबाई पे। दूसरा निर्भर करता है पदार्थ के क्षेत्रफल पे। और तीसरा निर्भर करता है वो पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब उसका बनावट कैसा है, उसका प्रकृति कैसा है, उस पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है लंबाई पे, दूसरा हो गया क्षेत्रफल पे, तीसरा हो गया पदार्थ के बनावट पे और प्रकृति पे। चलिए अब इसका हम लोग आगे जिक्र करते हैं। और जो निर्भर करता है, और जो है एल बढ़ाने पे, मतलब पदार्थ का लंबाई बढ़ाने पे आर का मान बढ़ता है। जब हम किसी भी पदार्थ का लंबाई बढ़ाएंगे, मान लीजिए पहले इतना बड़ा है, फिर इसको हम इतना बड़ा किए, एक इतना बड़ा पदार्थ लिए, एक इतना बड़ा पदार्थ लिए, तो इस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा, इस पदार्थ के तुलना में ज़्यादा होगा।
क्योंकि ये निर्भर करता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध डायरेक्टली बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, आर निर्भर करता है एरिया पे, लेकिन इनवर्सली, इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती। जब हम एक का मान बढ़ाएंगे किसी पदार्थ, मान लीजिए एक इतना मोटा पदार्थ है, इतना मोटा, इसको ले लीजिए। अब एक लंबाई सेम है पर एरिया ज़्यादा ले लिए, इतना एरिया वाला ले लिए, अब एक इतना एरिया वाला है, तो ये जो मोटा पदार्थ है जिसका एरिया ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध इसके तुलना में इसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध है। ठीक है। अभी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं ये कैसे होगा, ये मोटा है तो फिर इसका प्रतिरोध ज़्यादा क्यों नहीं है, वो हम एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे, पर समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तीसरा जो निर्भर करता है, तीसरा जो निर्भर करता है यार, ये करता है रो पे। रो क्या है? रो इसको बोला जाता है, रो, रो बोला जाता है। रो पे, रो है, मान लीजिए ये एक एक पदार्थ हम लिए हैं, एक है एल्युमिनियम और एक है कॉपर, सेम लंबाई है और सेम चौड़ाई है, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि पदार्थ रो पर भी निर्भर करता है, पदार्थ के बनावट पे निर्भर करता है और पदार्थ प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एल्युमिनियम है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, और अगर कॉपर है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। अगर सेम लंबाई है, सेम चौड़ाई है, सेम ऊंचाई है, मतलब ये अगर उसका आयतन तीनों का, दोनों का सेम है, एल्युमिनियम और कॉपर का, तो प्रतिरोध जो होगा दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि बनावट पे भी निर्भर करता है, जो कि हम लोग यहाँ तीसरा पॉइंट में चर्चा किए थे कि पदार्थ का बनावट तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरा हो गया। अब तीनों को हम लोग जोड़ ले, तीनों को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है। ये इसको, इसको और इसको, तीनों को एक जगह कर लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो एल बाई ए, एक फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, जिसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पीवीआई है, पीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रो एल बाई ए, एल क्या है? पदार्थ की लंबाई। ठीक है। और ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और रो क्या है? रो है उसका प्रकृति, उसका बनावट, जिसका एक मान होता है, पदार्थ की बनावट। ठीक है। तो ये आर बराबर हो गया रो एल बाई ए। इसका मतलब हुआ कि जब हम लंबाई पदार्थ का बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, और जब एल बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे, एरिया जब बढ़ाएंगे, तो पदार्थ का रेजिस्टेंस का मान कम होगा। वो कैसे होता है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है। एक आप एक पानी ले लीजिए, एक किसी भी बर्तन में, बड़ा हो जैसे ड्रम हो, ड्रम में पानी ले लीजिए। ठीक है। पहले आप इसको ये काम करिए, पहले आप इसमें मान लीजिए पानी है, पानी से भर दीजिए इसको। एक इतना बड़ा पाइप लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा पाइप लीजिए। तो जो पानी का बहाव होगा, जो इस पानी निकलेगा, और सेम इसका सेम लंबाई का एक ड्रम और ले लीजिए, उसको भी पानी से भर दीजिए, और इसको इतना बड़ा पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें जो पानी का बहाव होगा, क्योंकि ये जो लंबाई है इस पाइप का और इस पाइप का मोटाई सेम है पर लंबाई अलग अलग है। ठीक है। इसमें बहाव क्या होगा? इसमें पानी ज़्यादा निकलेगा, इसके द्वारा जो है पानी
का बहाव ज़्यादा होगा, इसके तुलना में इसमें पानी का बहाव ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये पाइप जो है, पाइप भी पानी को बहाव में रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध होगा ज़्यादा, तो इससे पानी का फ्लो होगा कम, ठीक है, क्योंकि लंबाई इसके तुलना में इसका ज़्यादा है। तो लंबाई जब हम बढ़ाएं तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही उसी की बात हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे कि जब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, पाइप का प्रतिरोध नहीं है यहाँ पे है, ये विद्युत प्रतिरोध की बात करें। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझाने का कोशिश किया, ठीक है। ये तो लंबाई की एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये कितना बड़ा पाइप लीजिए या कितना बड़ा पाइप लीजिए, देखिएगा जिसका पाइप का लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें पानी का फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस पाइप का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, यहाँ पे वाटर करंट की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी लेकिन वही एग्जाम्पल अप्लाई होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर सेम ड्रम लेना है, दोनों सेम ड्रम है। एक आपको इतना मोटा पाइप लगाना है इसमें, और एक में इतना पतला लगाना है। लंबाई दोनों का सेम रहेगा, लंबाई दोनों का सेम रहेगा। अब बताइए कि मोटा वाला से पानी ज़्यादा निकलेगा या पतला वाला से? जाहिर सी मोटा वाला से। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, मोटा का रेजिस्टेंस पतला के तुलना में कम है, तो करंट पानी का फ्लो ज़्यादा होगा। वही एग्जाम्पल यहाँ भी होता है। जब हम तार का मोटाई बढ़ाते हैं, जब हम लोग, कहाँ चला गया वो, मिटा दिए शायद। जब हम तार का मोटाई बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिससे कि करंट का प्रवाह ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए ये एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जिससे करंट का प्रवाह ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ समझाने का कोशिश किया हूँ। आगे है प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट प्रतिरोध। अब प्रतिरोधकता किसको कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, दोनों एक ही है। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का इंग्लिश होता है रेजिस्टिविटी। इंग्लिश का नाम भी याद रखना जरूरी होता है, कि कभी कभी एग्जाम में हिंदी नहीं लिख कर को इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा, तो ये नाम ये आपको याद रखना जरूरी होता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो मान लीजिए जो हमने पहले बात कहा, पदार्थ की बनावट, ये आपका एक है, ठीक है। एक पदार्थ मैंने ले लिया इसका, और एक पदार्थ ले लिया, दोनों का जो है लंबाई चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल और लंबाई दोनों का सेम है। ये मान लीजिए एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा, प्रतिरोध अलग अलग होगा, दोनों का प्रतिरोध अलग होगा। मतलब कि ये जो है पदार्थ, ये दोनों पदार्थ बनावट पे भी निर्भर कर रहा है, इसका प्रतिरोध जो है बनावट पे निर्भर कर रहा है। तो जो पदार्थ का वह गुण जो बनावट के अनुसार उसका प्रतिरोध निर्भर करे, वो प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। मतलब कि अगर इसको किसी भी सर्किट से अगर जोड़ा जाता है तो ये इसमें करंट का फ्लो और इसमें करंट का फ्लो अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है। मतलब ये बनावट पे, इसका प्रतिरोध जो है बनावट है, जो करंट का विरोध करने का क्षमता जो है वो बनावट पे निर्भर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। चलिए आज इतने ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, चलिए थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।
ताकि आपको मेरा चैनल पे अपडेशन आपको मिलते रहे, समय समय पे मिलते रहे। थैंक यू।